हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीमोफीलिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी व्यक्ति को चोट लग जाए या उसकी रक्त वाहिनियाँ कट जाएं तो उसके शरीर से लगातार रक्त का स्राव होते रहता है। उसके रक्त में थक्का नहीं जम पाता या जमेगा भी तो बहुत अधिक समय लेगा। तो इस कारण छोटा सा भी चोट उस व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि शरीर से लगातार रक्त निकलते रहता है। इसीलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रायल डिजीज या शाही रोग। तो इसका कारण यह है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में इस रोग के जीन उपस्थित थे। हालांकि वह इस रोग से ग्रसित नहीं थी, लेकिन वाहक थीं, और उनके जो संतान हुए उनमें यह जीन उपस्थित था, जिसके कारण उनका जब विवाह अन्य राज परिवारों में हुआ तो यह रोग उन राजघरानों तक पहुंच गया। इस कारण से इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, राज परिवार का रोग। अब इसका उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? देखिए, उत्परिवर्तन। एक बार उस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए जिसके फलस्वरूप रोग उत्पन्न हो जाता है, और उसके बाद वह जीन लगातार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते रहेगा। तो वंशागत रोग है, लेकिन उत्पत्ति का कारण उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन होगा। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण, यह लिंग संलग्न वंशागति को दिखाता है। चूंकि लिंग गुणसूत्रों में पाया जाता है यह जीन, इसीलिए उन सभी जीनों के साथ वंशागत होता है। यही तो कहलाता है लिंग संलग्न वंशागति है। तो ध्यान रखिए, यह लिंग संलग्न वंशागति है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि इसका जीन लिंग गुणसूत्र X पर अप्रभावी रिसेसिव रूप से पाया जाता है। यह डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, प्रभावी लक्षण नहीं है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे इसके वंशागति की संबंधित प्रश्नों को हल किए जाते हैं। तो इस आधार पे आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के पुरुष और महिलाएं हो सकते हैं। पुरुष का लिंग गुणसूत्र XY होता है और महिलाओं का लिंग गुणसूत्र XX होता है। यदि इसमें यह जीन उपस्थित नहीं है तब ऐसे पुरुष कहलाएंगे सामान्य, और ऐसी महिलाएं भी कहलाएंगे सामान्य। दूसरे प्रकार की महिला देखिए, यदि उसके एक X लिंग गुणसूत्र पर यह जीन उपस्थित हो तो कैसा है ये? अप्रभावी। दूसरा X प्रभावी होगा, इसके लक्षण को दबा देगा। तो ऐसी महिलाएं सिर्फ वाहक होंगे, उनमें यह लक्षण दिखाई नहीं देगा, लेकिन वह वाहक कैरियर का कार्य करेंगे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस जीन को पहुंचाने के लिए। तीसरा स्थिति क्या हो सकता है? देखिए, दोनों X में यह जीन उपस्थित हो, तब ऐसी महिलाएं रोगी होंगे, हीमोफिलिक होंगे। पुरुषों में देखिए, चूंकि सिर्फ एक X लिंग गुणसूत्र होता है, यदि इसमें यह जीन उपस्थित होगा तो इसके लक्षण को दबाने वाला कोई दूसरा X है नहीं, तो ये सीधे हीमोफिलिक हो जाएंगे, ये वाहक नहीं होते। तो ध्यान रखेंगे कि पुरुष वाहक नहीं होते ऐसे लक्षणों के लिए जो लिंग गुणसूत्र के X पर उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद देखिए, यह वंशागत बीमारी है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला। तो ऐसे महिला और पुरुष के बीच में जब हम विवाह या क्रॉस कराएंगे तो इनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें भी हीमोफीलिया का लक्षण दिखाई देगा। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम कितने प्रकार से क्रॉस करा सकते हैं इसको समझिए। देखिए, इसके साथ इन तीनों को बारी बारी से तो 3 क्रॉस ये हो गए, और इसके साथ इन तीनों को बारी बारी से तो 3 क्रॉस ये हो गए। टोटल 6 क्रॉस। 6 में से 2 क्रॉस देखिए, पहला सामान्य पुरुष और सामान्य महिला, कोई मतलब नहीं है, सभी संतान सामान्य होंगे। और लास्ट वाला देखिए, हीमोफिलिक पुरुष और हीमोफिलिक महिला, इन दोनों का भी यदि विवाह करें तो सभी संतान हीमोफिलिक ही होंगे। तो ये 2 क्रॉस कोई मतलब के नहीं है, बच गए 4। 4 में क्या होगा? देखिए, सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री के साथ, या सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री के साथ। 2 क्रॉस ये और 2 क्रॉस इसके साथ। हीमोफिलिक पुरुष का सामान्य महिला के साथ, और हीमोफिलिक पुरुष का वाहक महिला के साथ। तो इस तरह यहाँ पे 4 जोड़े बन रहे हैं। इसमें एक को उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, बाकी 3 को आप उसी के जैसे बनाकर बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री से उत्पन्न होने वाले संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार होता है। तो यहाँ देखिए, इधर हम ले लेते हैं वाहक महिला को, और इधर लेते हैं सामान्य पुरुष।
इसका लिंग गुणसूत्र XX, इसका लिंग गुणसूत्र XY। इसके लिंग गुणसूत्र में हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा एक X गुणसूत्र पर, तभी तो वाहक है, सामान्य पुरुष में नहीं होगा। अब इसमें युग्मक बनाते हैं। देखिए दोनों में 2 तरह के युग्मक बनेंगे। और सूत्री विभाजन के द्वारा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ भी 2 तरह के युग्मक X और Y। अब इनके बीच में क्रॉस कराए हैं, इनको मिलाएंगे आपस में तो कितने प्रकार से संतान उत्पन्न होंगे उसको देखिए। इसको मिलाने का सबसे सरल तरीका है, देखिए यहाँ पे आप चारों के नीचे एक एक डॉट कर लीजिए ऐसे, और Y को शुरू के 2 डॉट के साथ इस तरह से मिला दीजिए, और इसी पुरुष वाले X को भी बाकी जो 2 डॉट बचे हैं इनके साथ मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ ये इधर जो X हैं इनके साथ बारी बारी से इसको, और अब इसको, अब फिर इसके साथ, इसके साथ। तो इस तरह से इसमें 4 प्रकार के संतान उत्पन्न होंगे। इनका गुणसूत्र को देखिए, यहाँ पे क्या आया X और यहाँ का X। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये X और ये वाला X। यहाँ पे क्या आ रहा है X और यहाँ का Y, और यहाँ पर X और Y, लेकिन इस X में हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है। तो यहाँ देखिए चूँकि महिला है तो XX होंगे, अर्थात ये दोनों लड़कियाँ, और Y उपस्थित है तो लड़के होंगे। ये लड़की कैसी होगी, ये सामान्य। चूँकि एक X में हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है इसलिए वाहक होगी, तो वाहक लड़की। ये सामान्य लड़का, और ये देखिए चूंकि एक ही X है इसके पास और उसमें भी हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तो ये जो लड़का होगा ये हीमोफीलिक होगा। तो इसका परिणाम क्या आया, उत्पन्न संतानों में 25% लड़की सामान्य, 25% लड़की वाहक, 25% लड़के सामान्य और 25% लड़के हीमोफिलिक होंगे। इसी तरीके से अब बाकी तीनों जोड़े को रख के और बहुत आसानी से संतानों में हीमोफीलिया की वंशागतिकी को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।